कविता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब होता है दादी माँ का घर। इसको लिखी है कमला दास जी। कमला दास जी, इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 2009 में हुई। कमला दास जी एक लेखिका भी थी, कवित्री भी थी। कई सारे इन्होंने पोएम लिखे हैं। उन्हीं में से एक पोएम है उसका माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। इस कविता में कवित्री ने अपनी आत्मकथा इस कविता के माध्यम से प्रकट की। उसके साथ जो बीते हुए पल है, अपनी दादी माँ के साथ गांव के उस सुदूर क्षेत्रों में बचपन इनका वहीं पर बीता। आज ये शहर में आ गई है, कोलकाता में रहने लगी है। और आज उसकी दादी माँ जीवित नहीं। जब वह दादी माँ के लिए वह गांव जाती है तो वह घर आज सूना लगते हैं, वीरान लगते हैं। वह घर में आज कोई रहने वाला नहीं। दादी माँ के साथ बचपन में बीती यादें, उनके साथ अटखेलियां करना, आंगन में बैठना, वहाँ की वादियों से परिचित होना, वह आज भी उसको कचोट रही। गांव में क्या होता है, गांव में लोग बगीचे में खेला करते हैं, तालाब में नहाया करते हैं ना। बचपन काफी सुहावना होता है। बचपन के दिनों को याद करके आज वह अपनी दादी माँ को याद कर रही है। एक दादी माँ थी जिसके साथ वो बचपन में रहती थी। आज वह नहीं है तो उस घर का कोई मूल्य नहीं है। वह घर में सन्नाटा सा पसरा हुआ है, वहाँ झाड़ियाँ उग गई है, वीरान हो गए हैं। उस घर में ना अंदर की हवा बाहर जा रही है, ना बाहर की हवा अंदर आ रही है। कभी कभी जब हम छोटे थे तो दादी माँ हमें बचपन से खिड़की से बाहर झकवाती थी, हमारा मन लगाने के लिए। उस घर में सांप रेंग रहे हैं, और यहाँ सांप रेंगने का उस आशय ये होता है कि दादी माँ भी मेरी पढ़ी लिखी थी, कुछ किताबें वहाँ रखी पड़ी थी, और उस किताब में सांप रेंग रहे थे। किताब में कहीं सांप रेंगेगा नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ पढ़ाई जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे लिपि है या अक्षर है जिसको हम नहीं जान रहे, तो हम लोग के लिए कैसा लगता है? लगता है कोई गोज उज दिया है, जैसे तैसे ऐसे ऐसे कर दिया। जैसे उर्दू नहीं पढ़े हैं, उर्दू में ऐसे ऐसे कुछ लिख देगा, ये हमको भी लिपि का पता नहीं है, आपको भी नहीं, तो कैसा लगता है? गोजा हुआ लगता है। तो जो लोग नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े, उसको अगर कोई लिखा हुआ चीज उसको कैसा प्रतीत होता है? ऐसा ही प्रतीत होगा कि ऐसे ऐसे गोजा हुआ, बाप रे कितना ये है, नहीं। तो वह किताबों में जो लकीरें थी, टेढ़ी मेरी रेखा थी, वह जो है कवि को लग रहा है कि जैसे किताबों में सांप रेंग रहा है बचपन में, उस समय जो समय बिताया। समझ गए? और आज तो वास्तविक में सांप रेंग रहे हैं उस घर में। पहले किताबों में सांप रेंग रहे थे, आज उस घर में सांप का बसेरा हो गया है, सन्नाटा सा हो गया है। आज वास्तविक में सांप रेंग रहे हैं। आइए इस कविता के माध्यम से जाने। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। किसकी दादी माँ का घर है? कमला दास। कमला दास जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से कहते हैं कि मेरी दादी माँ का जो घर है, वह घर, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, बोलता है वही घर है, मेरी दादी माँ का घर है जो वह बहुत दूर है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, वह घर जहां मैं कभी पहले रहा करता था वह अब बहुत दूर है। वेयर वंस, जहां मैं रहा करता था, किसके साथ? अपनी दादी माँ के साथ। जिस घर में मैं रहा करता था वह घर आज बहुत दूर है, क्योंकि यह तो शहर आ गई है। बोलता है आई रिसीव्ड लव, वह घर जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसी घर से मैंने स्नेह पाया, उसी घर से मैंने प्रेम पाया। आई रिसीव्ड लव, मैंने उस घर से स्नेह पाया, दादी माँ के साथ रहा। दैट वुमेन डाइड, आज मेरी दादी माँ नहीं रही, वह आज उसका देहांत हो गया है, लेकिन उसके साथ जो मैंने प्रेम पाया, स्नेह पाया, वह घर आज भी बहुत दूर। द हाउस विड्रे इनटू साइलेंस, जिस घर में रह के दादी माँ के साथ मैंने बिताया, बचपन में अटखेलियां की, आज वह घर सुनसान लगता है।
एकदम चुप सा हो गया है। जहां कहीं लोरी गा गा करके हमको दादी माँ इधर उधर दुलारती प्यारती थी, द हाउस भी ड्राई इनटू साइलेंस। दादी माँ के साथ मैंने उस घर में रहा, वह घर साइलेंस आज मुक हो गई है, सूना हो गई है, वीरान हो गई। उस घर में आज कोई नहीं रह रहा। स्नैक मूड, सांप रेंग रहे हैं, सांप रेंग रहे हैं एमोंग बुक्स, किताबों के बीच में, किताबों के बीच में। आई वॉज देन टू यंग, यहाँ यंग मैंने जवान नहीं होगा, यंग मैंने छोटा, छोटा से छोटा, बहुत छोटा। जब मैं बहुत छोटा था और जब उस घर में रखी किताबों को देखता था, तो उस किताबों पर जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा थी, हमें ऐसा लगता था कि जैसे कोई सांप रेंग रहे हैं। आज वास्तव में वहां सांप रेंग रहे हैं, क्योंकि वहां घर में रहने वाला कोई नहीं है। तो हम अनपढ़ थे, तभी हम अबोध थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, तो ऐसा लगता था कि इस किताबों में सांप घूम रहे हैं। आज तो रियल में वहां सांप घूम रहे हैं। समझ गए? यंग मैंने यहाँ जवान नहीं समझना है, यंग मैंने छोटा नादान बालक समझना है। टू रीड, मैंने पढ़ा। टू रीड माई ब्लड टर्नेड कोल्ड, किताबों में जो वो सांप वगैरह देख जाता था, उस किताबों को अगर हम उल्टाते थे, पढ़ते थे, उसको देख करके डर लगता, ठीक है। और मेरा शरीर का जो रक्त है, ऐसा मानो जैसे चंद्रमा की, लाइक द मून, जैसे चंद्रमा की शीतल रोशनी में जम सा गया, चंद्रमा की शीतल रोशनी में जम सा गया। रीड माई ब्लड टर्नेट कोल्ड, मेरा देह एकदम ठंडा हो गया। जैसे कुछ उदाहरण हम बताते हैं, कोई गलती अगर करते हैं बच्चे कोई गलती करते हैं, तो वो गलती के लिए पेरेंट्स उसको डांटते हैं। बच्चा का जीवन बड़ा सुहाना होता है, बड़ा मस्ताना होता है, उसको चिंता फिक्र नहीं होती। पूरे जीवन काल में कहीं आनंद वाला अगर पन होता है तो बचपन होता है, वो चिंता से मुक्त होता है। और उस पल में बच्चा देखना अपनी अटखेलियां कर रहा है, घूम रहा है, बगीचे में खेल रहा है, नहा रहा है, तालाबों में नहा रहा है, इधर उधर खेल रहे हैं। और उस बच्चा को अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं चलो स्कूल चलो। उसको जब पकड़ते हैं, उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की शीतल रोशनी जैसा क्या हो गया, शांत हो गया, ठंडा पड़ गया, उसका खून मान लो ठंडा पड़ गया है ना। लेकिन बच्चों में क्या होती है, उद्वेलता होती है, चंचलता होती है। वही बोलता है टू रीड एंड माई ब्लड, टू रीड पढ़ने के लिए, टू एंड माई ब्लड टर्न इट कोल्ड लाइक द मून, उस समय पढ़ने के लिए, ठीक है, जब दबाव बनाया जाता था, उस समय पढ़ने के लिए जब कहा जाता था, तो क्या होता था, ऐसा लगता था कि जैसे शरीर का रक्त शिथिल पड़ गया। चंद्रमा की रोशनी जैसे शीतल रोशनी होती है ना, वैसे शिथिल पड़ गया। इस लाइन को भूलिएगा नहीं, किसके कारण, पढ़ने के लिए। चलिए, हाउ ऑफ्टेन, मैं कभी कभी सोचता हूं, आई थिंक, मैं सोचता हूं, जाऊं उस घर में, देयर टू पीर थ्राउ ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, विंडो मैंने खिड़की, मैं जाऊं उस घर में, घर में जा करके अपने जो पीयर ग्रुप है, वहां के जो मेरे संगी साथी हैं, मेरा संगी साथी उस समय का कुछ मित्र थे, वहां के बगीचे मेरे मित्र थे, वहां की वादियां मेरी मित्र थी, वहां के घर में, और उस घर की खिड़की से थोड़ा झांकू, उस घर की थोड़ा खिड़की से बाहर की दुनिया झांकू। आइस ऑफ विंडो मतलब देयर टू पीर थ्राउ, जाऊं मैं, मेरा मन करता है कि कभी मैं सोचता हूं कि मैं जाऊं और वहां की उसी खिड़की से, जैसे दादी माँ मुझे खिड़की दिखाती थी, उसी खिड़की से मैं झांकू बाहर। आइस ऑफ विंडो, अपने खिड़की से आंख से झांकू बाहर, और जस्ट लिस्टन टू द फ्रोजन एयर। किंतु अब कैसे झांकूं? जिस समय मैं दादी माँ के साथ रहती थी, अगर मुझे कुछ तकलीफ होती थी तो दादी माँ उस समय रास्ते से आने जाने वाले को खिड़की से दिखाती थी, आनंद के लिए, मस्ती के लिए, भुलाने के लिए। लेकिन आज तो दादी माँ नहीं है। वह खिड़की आज भी है उस घर में, लेकिन उस खिड़की के अंदर, खिड़की लगी हुई है, ना अंदर की हवा बाहर जा रही है, ना बाहर की हवा अंदर जा रही है, जम सा गया है हवा। ऐसा लगता है
बाहर की हवा अंदर ना जाने, अंदर की हवा बाहर ना जाने से ऐसा मानो कि हवा जम सी गई है। मेरा मन करता है कि जाऊं मैं वहां और जा करके जिस तरह दादी माँ के साथ खिड़की से बचपन में झांका करता था, मैं जा करके बाहर की वादियों को झांकूं, बगीचों को देखूं, चिड़ियों को उड़ते देखूं, उन तालाबों को देखूं जो बचपन के आनंद के पल मैंने उस गांव में, उस घर में बिताए। दादी माँ की यादें मेरे साथ इतनी जुड़ी हुई है जिसे मैं भूल नहीं। तो उस दिन बताए थे कि दादी माँ का वह घर जो देखने के लिए वह गई हुई है, आज उस दादी माँ के घर में हवा भी जम सी गई है। खिड़की खोल के देखने का मन करता है जैसे बचपन में देखने का करता था। या कभी मन नहीं लगता था, बच्चे रोते थे तो बाहर की वादियां खिड़की से कभी कभी उसके पेरेंट्स दिखाते, वैसे मुझे दादी माँ दिखाया करती थी। और आज तो दादी माँ है नहीं, है नहीं। और इन वर्ल्ड डिसअपियर, आज जो वह गई है उस गांव में जो गई है, और इन वर्ल्ड डिसअपियर, वह घर में व्याप्त निराशा है, व्याप्त निराशा, वह घर में एक निराशा छाई हुई। पीक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, एक अंधेरा सा छाया हुआ है उस घर में। आज जो दादी माँ का घर है उस घर में एक व्याप्त निराशा सी छाई हुई है। बरसों से कोई नहीं रह रही है उस घर में, अब दादी माँ तो रही नहीं, व्याप्त निराशा है उस घर में। तो मेरी इच्छा है कि मैं उस घर के वो अंधेरों को चुरा लूं, टू ब्रिंग इट हेयर। डार्कनेस में क्या हो, अंधेरा। उस अंधेरे जो है उस घर में जहां मैंने समय बिताया था दादी माँ के साथ, उस घर में व्याप्त अंधेरे को मैं चुरा लूं, चुन लूं, समेट लूं अपने आगोश में, और उसको ब्रिंग इट हेयर टू वंस, उसे कहां लाऊं जहां मैं अब वर्तमान समय में रहती हूं या रह रही हूं। मैं उस घर में व्याप्त निराशा को, उस अंधकार रूपी आवरण को चुरा लूं, चुन लूं, और ला करके मैं अपने वर्तमान समय में जहां मैं रह रही हूं मैं वहां लाऊं, बिहाइंड माई बेडरूम डोर, और उस जगह रखूं मैं जहां बिस्तर पर सोती हूं, मेरा जहां बेडरूम है, उस बेडरूम के पीछे मैं उस व्याप्त निराशा रूपी अंधकार को उसी जगह रखूं। क्यों? यादों के रूप में। किसके रूप में? यादों के रूप में। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, उस जगह दरवाजा रहेगा, सोने वाले बिस्तर के दरवाजे के बगल में पीछे मैं उस व्याप्त निराशा को रखूं। लाइक ए ब्रोडिंग, लाइक ए बोर्डिंग, लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, जैसे कोई पालतू कुत्ते को अपने आसपास रखते, अपने पर जो किसी कुत्ते को अगर कोई पालते हैं तो वह कहाँ रखते हैं? अपने आसपास। मैं उस यादों के अंधकार को, अंधकार रूपी यादों को अपने घर में लाऊं, ला करके अपने बिस्तर के बगल वाले दरवाजे के पास, जैसे कोई कुत्ते को रखता है, पालतू कुत्ते को, प्यारे कुत्ते को रखता है, मैं उसी प्रकार उसको रखूं, उसी प्रकार उसको रखूं। डॉग किसके तरह जी? यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं कर सकते। किसको बोल रहा है? पाठकों को, जो आप पढ़ रहे हैं, आप पाठक को बोल रहा है, आप विश्वास नहीं कर सकते। अपने पति को भी बोल सकती है, अपने पति को, अथवा कह सकते हैं, यहाँ भाव ये आता है कि अपने पाठकों को, अपने पति और पाठकों से वो कहते हैं यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते डार्लिंग, प्रिय, प्रिय, आप विश्वास नहीं कर सकते डार्लिंग, कैन यू, क्या आप जानते हैं? आप विश्वास नहीं कर सकते डार्लिंग, प्रिय, कैन यू, आप कर सकते हैं, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं उसी घर में रहता था। आप विश्वास नहीं कर सकते प्रिय कि मैं उसी घर में रहता था। एंड वाज प्राउड, मुझे गर्व है कि मैं उस घर का कभी हिस्सा हुआ करता, मुझे गर्व है कि मैं उस घर का कभी हिस्सा हुआ करता था। एंड लव्ड, जहां मैंने प्रेम पाया, मैंने वहां प्रेम पाया। आई हु हैव लॉस्ट,
जो आज मैं खो चुका हूं। जिस घर में मैंने प्रेम पाया, आज मैं आई हु हैव लोस्ट, मैं आज उसे खो चुका हूं। मे वे एंड बेग, और ऐसी संभावना नहीं है। मे वे बेग एंड बेग, और उसी संभावना के लिए कि वैसा ही प्यार मुझे मिले, निस्वार्थ प्यार मिले। ठीक है, आज मैं भीख मांग रहा। कैसा भीख मांग रहा? प्रेम की वैसी भीख मांग रहा। जैसा मुझे दादी माँ से प्रेम मिला, आज वैसे प्रेम की मैं जगह जगह भीख मांग रहा कि वैसा ही निस्वार्थ प्रेम मुझे मिले। नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, आज अलग अलग अजनबियों के, कि नाउ स्ट्रेंजर्स डोर, आज वैसे प्रेम को पाने के लिए मैं अजनबियों के दरवाजे पर भटक रहा हूं, उसके दरवाजे पर भटक रहा हूं, भीख मांग रहा हूं कोई अजनबी से कि वैसा ही प्यार मुझे दे। रिसीव लव, किसके लिए? अजनबियों के दरवाजे पर दर दर भटक रहा हूं, किसके लिए? वैसे प्यार के लिए जैसा दादी माँ से मिला। एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, मैं वैसा प्यार पाना चाहता हूं और अजनबियों से भी आशा रखता हूं कि मेरी दादी माँ से जो मुझे प्रेम मिला था वैसे प्रेम मिले। अगर ना भी मिले तो थोड़ा कम करके भी, थोड़ा बदलाव करके भी मिल जाए। स्मॉल चेंज में हल्का चेंज होके, मतलब थोड़ा परिवर्तित, थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन दादी माँ के जैसा मुझे प्रेम चाहिए। जो दादी माँ ने दिया तो वैसा तो संभावना कम है, लेकिन मैं उस अजनबियों से चाहूंगा कि थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन मुझे दादी माँ वाला वो प्रेम चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम दादी माँ वाला क्यों होते हैं? आपके दादा, मेरे दादा, या किसी भी बच्चे के जो दादा होते हैं, तो दादा का उम्र लगभग 50 करोड़ क्रॉस कर जाता है। कोई आदमी अभी के टाइम में दादा बनता है तो 50 क्रॉस नहीं करेगा। मान लो 25 साल में दादा की शादी हुई, उसके बाद उसके पुत्र हुए, फिर उसका पुत्र का पुत्र हो, तो 25 दूनी तब तक 50 हो गया। 50 साल क्रॉस कर गया। अब जो पोता को लालन पालन कर रहा है, तो दादा तो 60 साल जिएगा ज्यादा ज्यादा अभी की उम्र के हिसाब से ना। तो दादा उसका जो, जब वह बड़ा होगा, बोला बच्चा, पोता उसका बड़ा होगा, तो उस पोता से उस सेवा का आशा नहीं रख सकता है, तब तक वो मर जाएंगे। हर माँ बाप या दादा दादी, बूढ़ा लोग, वह आशा रखते हैं कि बचपन में अभी हम किसको पाले पोसे, बेटा बेटी किसी को भी, तो बचपन में अगर हम उसको ध्यान देंगे तो बुढ़ापा में हम पर वो ध्यान देगा। हमको आवश्यकता होगी तो वह हमारी सेवा करेंगे, मदद करेंगे, यही ना होता है। लेकिन पोता को जो प्रेम देता है, पोता से उसको रिटर्न लव मिलने का भरोसा कम होता है, क्योंकि तब तक दादाजी 10 साल 15 साल होते होते दादाजी का देहांत हो जाए। तो दादाजी तो क्या, हमको अगर जो प्रेम दिए, तो वह जानते ही बात को कि हम इससे रिटर्न लव नहीं ले सकेंगे, रिटर्न सेवा नहीं ले सकेंगे, फिर भी वह हम पर प्रेम का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना दादा। तो प्रेम का, वह जानते हुए कि इससे रिटर्न इन्वेस्टमेंट लव नहीं मिलेगा, इसके बावजूद भी वह प्रेम रूपी इन्वेस्टमेंट लव हम पर लुटाते हैं। बहुत प्रेम करते हैं दादा दादी बच्चों से, किसी के भी दादा दादी हो, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसे प्रेम को निस्वार्थ प्रेम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसीलिए इसका दादी माँ का जो घर है कमला दास जी का, जिसपे वह समय बिताई है, वह बोल रही है कि उसके उस आज कुछ नहीं बचा है उस घर में, अंधेरी है, अंधेरा वातावरण है, एक व्याप्त निराशा सी छाई हुई है। लेकिन उस व्याप्त निराशा को भी मैं अपने आप में समेटना चाहता हूं, और समेट के अपने बिस्तर के बगल में जो बेडरूम का दरवाजा है, मैं उसे वहां रखना चाहता हूं कि जब मन हो तब मैं उसको यादों को अपने याद कर सकूं। किसकी तरह? जैसे कोई पालतू कुत्ता को अपने इर्द गिर्द रखता है, उसी तरह मैं उस यादों को, उस व्याप्त अंधेरा रूपी यादों को रखूं। तो बोल दिया कि मुझे किसी और से जो प्रेम मिलता है, अजनबियों से मैं प्रेम की आशा करता हूं कि दादी माँ जैसा प्रेम मिले, थोड़ा बदलाव हो के भी, थोड़ा कम हो भी चलेगा, लेकिन मुझे वही प्रेम की आज आकांक्षा है, वही प्रेम की आज आशा है।